हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एनएलएफ एजुकेशन में आज आप सबका स्वागत है। हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट का सारा कंटेंट खत्म कर दिया है। आज से हम करेंगे उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन। आइए देखते हैं। जिसने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जा करके पहले की क्लास देखें। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बुक साथ में लेकर के बैठे, समझ में आएंगी चीज़ें। पहला क्वेश्चन है, आ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड को किस में कर रहा है? ब्लू में। रेड टू ब्लू। भाई हमने पता है कि सॉल्यूशन है जो लिटमस को रेड टू ब्लू में कर रहा है, तो ब्लू कलर किसका होता था? बेस का। तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा रहा होगा? बेसिक सॉल्यूशन रहा होगा। ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है। 1 है, 5 है, 4 है। तो 1, 5, 4 तो क्या हो गए? लेस देन 7 हो गए। लेस देन 7 का मतलब एसिडिक हो गया। एक ऑप्शन है 10, तो 10 क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल। मैंने आपको एग शेल का फॉर्मूला बताया था इससे पहले, क्या था? CaCO3। ये एग शेल का फॉर्मूला होता है। टू गिव्स अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। और क्या देगी साथ में? एग शेल के साथ में नीचे 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। पहला कंपाउंड दिया हुआ है NaCl, दूसरा दिया हुआ है HCl, तीसरा दिया हुआ है लिथियम क्लोराइड LiCl, फिर पोटेशियम क्लोराइड। अब एक बात देखो, ये तो एसिड है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ी थी। तो क्या बनेगी रिएक्शन? क्या बनेगी? कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो HCl के साथ में रिएक्ट हो जाएगा और साथ में क्या देगा आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें पता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में पास करा देते हैं तो वो उसको कैसा कर देती है? मिल्की कर देती है सॉल्यूशन को। बात समझ में आई? तो इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगी? एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। फिर है 10 ml ऑफ सोप। 10 ml सोप सॉल्यूशन ऑफ NaOH। 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का सॉल्यूशन है 10 ml NaOH सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। 10 ml ने कितने ml को न्यूट्रलाइज कर दिया? 8 ml को। ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl, इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अगर हम NaOH का कितना सॉल्यूशन लें? 20 ml लें, तो वो कितने ml ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करेगा? भाई जाहिर सी बात, हमने क्लास 9 में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर भी हमने पढ़ा था, इक्वेशन को बैलेंस करनी सीखी थी। किस वजह से सीखी थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ही सीखी थी। अगर 10 ml NaOH 10 ml NaOH अगर 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज करता है तो 20 ml कितने को करेगा? यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई, 10 से 20 हो गया, मतलब ट्वाइस हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 8 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8 × 2 तो क्या हो जाएगा? 16 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और पूछें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था हमने, उसमें क्या है? 10 ml सॉल्यूशन जो है, अगर वो 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 20 ml सॉल्यूशन जो होगा NaOH का वो 16 ml HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपको वर्ड इक्वेशन बनानी है और फिर उसको बैलेंस करना है और बताना है कि कौन सी रिएक्शन हुई है। तो पहला है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। H2SO4 रिएक्ट विद जिंक, तो कौन सा है? एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। पहली ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, मेटल सॉल्ट साथ में हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कैसे बनाएगा? एसिड में से H हटा दो, उसकी जगह पर मेटल लगा दो, तो जाएगा Zn की वैलेंसी भी 2 होती है, SO4 की भी, तो ZnSO4 और साथ में निकाल दे हाइड्रोजन गैस। ये वाले क्वेश्चन हम फर्स्ट चैप्टर में और भी कर चुके हैं कि वर्ड फॉर्म में दिया होता है, सिंबल बनाओ फिर उसको बैलेंस करो। तो आप फोर्थ पार्ट का ए तो मैंने करा दिया है, बाकी के 3 पार्ट खुद से करके देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ ही था,
ये फिफ्थ था, फिफ्थ में था बैलेंसिंग पूछा था। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो हमने पढ़ा था इनडाइजेशन पीएच ऑफ स्टमक के अंदर, जब इनडाइजेशन होता है तो हम एंटा एसिड को इनटेक करते हैं, और एंटा एसिड का मतलब है एंटी एसिड, ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज एसिड्स इफेक्ट, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड, मैंने आपको बताया था एक्टिविटी बनवाई थी ना कि जो हर एक सब कंपाउंड जिसके पास में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि वो, जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जरूरी नहीं कि वो एसिड को कंडक्ट करे, एसिड की तरफ बिहेव करे, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, बताई थी। तो 6th वाले में वही चीज़ पूछी हुई है कि क्या ऐसे कंपाउंड जैसे अल्कोहल हो गया और ग्लूकोज हो गया, इसके पास भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, तो क्या ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे और एसिडिक नेचर की तरफ बिहेव करेंगे। बट ऐसा नहीं था। हमने एक्टिविटी बना करके, आप पीछे क्लास में देखेंगे, एक्टिविटी बना करके समझाया हुआ था कि अगर बल्ब ग्लो करेगा, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इसका मतलब एसिडिक नेचर शो कर रहा है। और अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो उस टाइम पर एसिडिक नेचर शो नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी सेम आंसर है कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो आयंस को कंटेन नहीं करता, डज नॉट कंटेन वेयर एज, जबकि रेन वाटर के अंदर रेन वाटर डज, रेन वाटर के पास होते हैं कौन कौन से, जैसे NO2 हो गया, SO2 हो गया, CO2 हो गया, ये सब क्या होते हैं, रेन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं आयंस, जिसकी वजह से वो एसिडिक नेचर के तरह बिहेव करते हैं। तो क्या होगा क्वेश्चन, डिस्टिल वाटर जो है वो एसिड को, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, रेन वाटर करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिस्टिल वाटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते, और रेन वाटर के पास में आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। देखो वाटर जो एसिड है, हमने पढ़ा था कि अगर एसिड हो या बेस हो, वो अपने प्रेजेंस को कब शो करेगा, जब वो जब वो वाटर के साथ में ऐड होगा। तो जब हम ऐड कर देते हैं एसिड को, जैसे मैंने बोला HCl प्लस H2O, तो जब हमने एसिड को वाटर में मिलाया तो उसने हाइड्रोनियम आयन कन्वर्ट किए, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ऐसे बोलते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव जो होता है वो अकेले सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, वो H2O के साथ में मिलकर के H3O प्लस आयंस बना लेता है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयंस के नाम से भी जानते हैं। और हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं, ये भी एक तरीके का सिग्निफिकेंस होता है कि ये कंपाउंड एसिड है। ठीक है, या तो H पॉजिटिव आयंस होंगे या फिर H3O पॉजिटिव आयंस होंगे। तो ये इंडिकेशन होती है कि अगर H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं किसी एक कंपाउंड के पास, तो वो कंपाउंड कैसा हमारे पास एसिडिक है। ठीक है, तो पानी के बिना एब्सेंस में, तो इसका आंसर क्या बनेगा कि अगर वाटर की प्रेजेंस है तो वो आयनाइज होकर के H3O पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और अगर वाटर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो वो आयनाइज नहीं होते और H3O पॉजिटिव आयंस नहीं बनाते, इसलिए एसिड की तरह बिहेव नहीं करते। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है 5 सॉल्यूशन दिए हैं A B C D E, जिनका आपको pH बता रखा है। बोला है 4 pH है, पहले का 4 है, पहले का pH है 4, दूसरे का B का pH है 1, C का pH है 11, D का pH है 7 और E का pH है 9। अब चलो बताते हैं। B का मतलब क्या है 1, तो 1 क्या होगा 0 के करीब है, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है 4, तो 4 क्या हो जाएगा मॉडरेट एसिड। अगर वीक एसिड मॉडरेट का एसिड का ऑप्शन है तो लिखेंगे मॉडरेट का नहीं है ऑप्शन, वीक एसिड का है, तो यह हो जाएगा वीक एसिड। सी पे है 11, तो जाएगा वीक बेस। सी पे है 11 तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि 14 के नियर है। 9 पे हो जाएगा वीक बेस
और 7 पे हो जाएगा आपके पास न्यूट्रल। तो आपसे इसमें पूछा था कि बताओ इस सॉल्यूशन का पीएच है तो इन सॉल्यूशन की नेचर किस तरह से होगी, एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या क्या होंगे। ठीक है, फिर है आगे बोला इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि मैग्नीशियम रिबन है, एक कंटेनर में हमारा HCl है, एक कंटेनर में हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। बोला है हमने एक बार इसके साथ में मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई और एक बार हमने इसके साथ में मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई, तो दोनों कौन से टाइम पर जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा प्रॉपर अमाउंट में और ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्न हो पाएगा। यही लिखा है कि इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगोरसली एंड वाई। बोला कि कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फिजिंग है वो ज़्यादा अकर होगी और क्यों होगी। तो देखो हमने पढ़ा था जो HCl होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COH क्या एक वीक एसिड है। भाई वीक एसिड होगी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो जब इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे तो वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होंगे और ज़्यादा फिजिंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि मैग्नीश की मोर फिजिंग इज प्रोड्यूसिंग इन HCl बीकर या HCl टेस्ट ट्यूब बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर, दैट्स वाई फिजिंग प्रोड्यूस मोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोला जो फ्रेश मिल्क है उसका pH 6 होता है, तो हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एंड इट टर्न इनटू कर्ड। बोला है कि अगर देखो मिल्क का pH 6 है तो अगर उसको कर्ड में बनाया है तो उसके pH में चेंज क्या आया होगा। तो भाई मिल्क है, अभी तो उसमें एसिड की प्रेजेंस बहुत कम होती है, जब कर्ड बन जाता है तो एसिड की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है। तो अगर एसिड की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है और बैक्टीरिया आकर के उसको फर्मेंटेशन करते हैं, लैक्टोबैसिलियस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कर्ड को बनाने में काम आता है, जो मिल्क से कर्ड को बनाता है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलियस। और लैक्टोबैसिलियस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो मिल्क के pH लेवल को डाउन कर देता है। दोबारा सुनेंगे मेरी बात, मिल्क से जो कर्ड बनाते हैं उन बैक्टीरिया को हम लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया का काम करते हैं वो pH के कर्ड मिल्क के pH को डाउन कर देते हैं जब कर्ड बनाते हैं। तो उस pH अगर डाउन होगा, pH क्या हो गया डाउन हो गया, अगर pH डाउन होगा तो कैसा हो जाएगा एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा ये। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि अ मिल्कमैन ऐड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क। जो एक मिल्कमैन है वो एक छोटी अमाउंट में बेकिंग सोडा को ऐड क्यों करता है फ्रेश मिल्क में। इसलिए ऐड करता है क्योंकि अभी मैंने बताया कि मिल्क के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिस एसिड को बोलते हैं लैक्टिक एसिड, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, भाई मिल्क के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, और उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रल करने के लिए जो मिल्कमैन होता है वो उसके अंदर बेकिंग सोडा की अमाउंट को ऐड करता है ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। फिर है वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कालिन। फिर बोला कि उसने pH, भाई बेकिंग सोडा डाला है तो बेकिंग सोडा डालने से क्या हो गया, जो उसकी pH लेवल थी 6 की, पहले 6 हुआ था मिल्क का, अब वो 6 से थोड़ा सा बढ़ करके ज़्यादा हो गया। तो एल्कालिन इसलिए बनाया है क्योंकि मिल्क के अंदर एसिड प्रेजेंट है, तो एल्कालिन बनाने से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट की वजह से जो दूध है वो ज़्यादा देर तक चलेगा और जल्दी से खराब नहीं होगा। ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मैंने कल ही बताया था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके जिप्सम बना देता है। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस होता है, तो दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज कीप प्लास्टर ऑफ पेरिस इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इसके बाद है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बता रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब बनती है जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जितना भी हमने pH की एप्लीकेशन पढ़ी थी, आंट के स्टिंग के काटने का, हनी बी के काटने का, ठीक है, सॉइल का pH एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ा था, टूथ डिके का पढ़ा था, ये सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ही एग्जांपल है। इन सब में अगर कभी एसिडिक हो गया था तो हमने बेसिक मिलाया था कंपाउंड, और अगर बेसिक हो गया था तो एसिडिक मिलाया था। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन की। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है
फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा गिवन टू गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो मैंने वॉशिंग सोडा की आपको बताई थी, वॉशिंग सोडा काम आता है किसमें, लॉन्ड्री वगैरह में क्लीनिंग करने के लिए काम आता है। दूसरा वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के काम में आता है। बेकिंग सोडा किस काम में आता है, बेकिंग सोडा पकौड़े को क्रिस्पी बनाने के काम में आता है। और किस काम में आता है, बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। बेकिंग पाउडर काम किस काम में आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में काम में आता है, ठीक है। केक्स को फ्लफी बनाने के काम में आता है, लाइटर बनाने के काम में आता है, पिज़्ज़ा के डो बनाने के काम में आता है। तो ये सब हो गए इसके यूजेस। आपके 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आप चैनल पर जाएं, आज 11 डे था, 11 डे के अंदर 2 चैप्टर फिनिश कर दिए हैं और कोशिश हमारी रहेगी कि हम 25 दिन से पहले पहले केमिस्ट्री को पूरा ख़त्म कर दें, ठीक है। तो जब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। मिलेंगे कल की क्लास से, कल से शुरू करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।